हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग सी टेट से रिलेटेड एनसीएफ 2005 के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज हम लोग पहले एनसीएफ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने क्या किया, 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठकों में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया। किसको संशोधित करने का? एनसीएफ को। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया। क्या है एनसीएफ 2005? तो देखिए, यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, इसके फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेष विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया। किसने तैयार किया है? शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया। एचआरडी मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। कितने विद्वानों ने? 23 विद्वानों ने। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। अब देखिए एनसीएफ जो है उसका पाठचर्या निर्माण के कैसे सिद्धांत है। तो पहला आप लोग देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट दिया है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्थापन विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करें। तो ये हो गया आपका एनसीएफ से रिलेटेड आपके 5 पॉइंट, जो कि किसके लिए थे? तो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत से थे। चलिए हम लोग एनसीएफ के 2005 के मुख्य सुझाव देख लेते हैं। तो शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो। क्या हो? शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो, ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से अमूर्त की तरफ जाए शिक्षा। तो सूचना को क्या कहता है? सूचना को ज्ञान से सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। क्या? सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट का है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। फिर नेक्स्ट है, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षक के सामने क्या करे? प्रस्तुत करे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया, अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। बच्चों को छोटी सी उम्र में बहुत सारा इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि एकदम किसी भी चीज़ों पारंगत ही हो जाए। ये क्या है? गलत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्ति वातावरण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में हमेशा शांति रहना आवश्यक नहीं है, कभी कभी ऐसे बच्चों को आपस में बात करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सहशिक्षा गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को क्या करें? प्रश्रय न दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अधिकतम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का क्या दें? अवसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वे पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होते हैं जो अंतःक्रिया का अवसर देती हैं। कल्पना और मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बच्चों के अनुभव व स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये सब किसके किसके सुझाव है? तो एनसीएफ के सुझाव है। देखिए नेक्स्ट क्या जो सजेशन दिया, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय मिलना चाहिए। शिक्षा पर प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन का सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। किस प्रक्रिया के रूप में? सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाने चाहिए। अब देखिए एनसीएफ के जो है, एनसीएफ के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो शिक्षा के लक्ष्य देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया, स्कूल को बाहर जीवन से जोड़ना, घर पड़ोस से जोड़ना। फिर सेकेंड है, आत्मज्ञान देना, मतलब स्वयं को खोजने की निरंतर प्रक्रिया उनके अंदर बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मूल्य शिक्षा अलग न होकर शिक्षा में ही है, ये बताना। फिर नेक्स्ट बताया है कि सांस्कृतिक विविधता का क्या करना चाहिए? सम्मान हो। फिर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना चाहिए, राष्ट्रीयता व देश पर गर्व करें। तो ये सब हो गया आपका एनसीएफ का लक्ष्य। क्या है? तो एनसीएफ का लक्ष्य है, नेक्स्ट लक्ष्य है कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चों की भागीदारी करना। नेक्स्ट लक्ष्य, शिक्षा प्रक्रिया को गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त करना।
फिर 9th है आपका शिक्षा का कलात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों को कम करना, ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करना जिसमें क्या हो, ज्ञान व्यवस्थित हो सके। फिर नेक्स्ट विचारों की स्वतंत्रता, और नेक्स्ट है सभी बालकों को सशक्त बनाना, और फिर रचनात्मकता का विकास करना। चलिए अब लोग एनसीएफ के देख लीजिए, एनसीएफ क्या क्या है। तो एनसीएफ ट्रेडिशनल में कौन कौन सा आ जाते हैं? तो मैथ, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस। फिर अदर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? तो आर्ट, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस, हैबिट एंड लर्निंग। ये हो गए आपके एनसीएफ करिकुलम के पार्ट्स हो गए। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज क्या होता है? तो इसमें 3 लैंग्वेज है। कौन कौन से 3 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट? होम लैंग्वेज, फिर अब मल्टी लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश रहना चाहिए, इंग्लिश एज सब्जेक्ट या फिर एज ए मीडियम रहनी चाहिए। साइंस क्या है? तो साइंस रिलेशन टू इन्वायरमेंट, क्या करना चाहिए? साइंस का रिलेशन इन्वायरमेंट के अवेयरनेस से करना चाहिए। सोशल साइंस सोशल इश्यूज में रहने चाहिए, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रहने चाहिए, सिविल सोसाइटी रहनी चाहिए, पॉलिटी रहना चाहिए, ऑप्शन ऑफ द सॉरी पता नहीं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स में क्या करना चाहिए? तार्किक सोच, अमूर्त निर्माण व संचालन योग्यता बढ़ पाए, ऐसा मैथमेटिक्स रहना चाहिए। तो एनसीएफ में देखिए आप लोग का फिर से क्या आ जाएगा? तो सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सिस्टमेटिक रिफॉर्म रहना चाहिए। कंसर्न फॉर क्वालिटी पर कंसर्न करना चाहिए। टीचर एजुकेशन फॉर करिकुलम रहना चाहिए। एग्जाम देखिए, एग्जाम रिफॉर्म क्या है? तो कंटेंट बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। किसमें जो कंटेंट बेस्ड टीचिंग है वो किसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो टीचर क्या होना चाहिए? टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए। एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने का लक्ष्य क्या है? तो बहुभाषिकता के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। MLL का अर्थ क्या होता है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होता है। चिल्ड्रन अगर फेल होता है तो क्या होता है? चिल्ड्रन नहीं फेल होता है बल्कि पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एजुकेशन क्या टीच करती है? तो एजुकेशन हम लोग क्या सप्लीमेंट की तरह पूरक की तरह काम करती है। एनसीएफ क्या सजेस्ट करता है? एनसीएफ हमें सजेस्ट करता है कि 25 से 40% जो क्वेश्चन हो क्या हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो। चेयरमैन कौन है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के? तो प्रोफेसर यशपाल हैं। होमवर्क 9th और 11th तक के बच्चों का होमवर्क टाइम क्या है? तो 2 घंटे है। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम को किस में स्टडी कर सकते हैं, किसे रिमूव कर सकते हैं? तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माध्यम से उसे रिमूव कर सकते हैं। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऊपर लेकर जाएगा, ये शब्द किसने कहा? तो एनपीई 1986 ने कहा कि एनसीएफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऊपर लेकर जाएगा। बोर्ड एग्जाम जो 10th के बोर्ड एग्जाम होते हैं वो कैसे होने चाहिए? तो ऑप्शनल होने चाहिए। एवोल्यूशन सिस्टम कैसे होने चाहिए? किस पे बेस्ड होना चाहिए? तो ग्रेड्स पे बेस्ड होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम को कब रिकंडक्ट करना चाहिए? तो इमीडिएटली रिकंडक्ट करना चाहिए। क्राफ्ट को किसके द्वारा सिखाया जाना चाहिए? तो प्रोजेक्ट द्वारा सिखाया जाना चाहिए। कॉमन फिजिशियन डिस्कम्फर्ट फॉर चाइल्ड क्या क्या होता है? तो स्कूल का लंबा रास्ता, भारी बैग और पनिशमेंट। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैथ का मेन गोल क्या है? तार्किकता लाना, मैथमेटिक्स करना बच्चों में मानसिक चिंतन को बढ़ावा देना। एग्जामिनेशन का क्या होता है? तो एग्जामिनेशन में बाधा दौड़ होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो सभ्यता और प्रगति से होता है। सुविधा प्रदाता कौन होता है? तो टीचर होता है। फैसिलिटेटर गाइड और फ्रेंड का काम करता है। पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संदर्भ को जोड़कर पुष्ट व गहन कर सकता है। तो अनुभव, पाठ्यक्रम के साथ अन्य संदर्भ अनुभव को जोड़कर पुष्ट व गहन अध्ययन बन सकता है। बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो दैनिक गतिविधि। पर्यावरण की चिंता के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रमों में क्या होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। यदि बच्चे फेल होते तो क्या होता है? पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। एनसीएफ क्या तैयार करता है? तो एनसीएफ एनसीईआरटी तैयार करता है। एनसीएफटीई कौन तैयार करता है? तो एनसीएफटीई एनसीटी तैयार करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रही, चलिए अब इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू। एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सबको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।